क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ, आपकी जितनी भी लाइफ की स्ट्रगल है या जो भी आपका नेगेटिव थॉट फॉर्म है लाइफ को लेके, वो सब एक सिर्फ झूठ है। क्या हो अगर आपको पता चले कि आप अपनी ड्रीम लाइफ से सिर्फ एक स्टेप दूर हैं। क्या होगा अगर आपको पता चलेगा कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, जिस भी मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं या जिस भी पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हैं, वो सब कुछ बस एक स्टेप दूर है। एक्सेस कॉन्शियसनेस है क्या चीज़? आप जैसे बहुत ही अच्छे लेवल के एक प्रैक्टिशनर हैं, आपने बहुत सारी मोडालिटीज़ भी प्रैक्टिस करी हैं एंड आप अभी भी करते हैं डेफिनेटली, तो ये दूसरी मोडालिटीज़ से इतनी डिफरेंट कैसे है? जो एक्सेस कॉन्शियसनेस है उसके क्या ऐसे टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं या कोई यूज़ कर सकता है? नमस्ते एंड वेलकम टू द डिवाइन मैजिक। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में, जिसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देंगी प्रतिभा मैम। मैम वेलकम टू आवर चैनल। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, एज यूजुअल हमारा मेन क्वेश्चन, कि एक्सेस कॉन्शियसनेस है क्या चीज़? एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत मैजिकल मोडालिटी है। इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। ऐसे सेट ऑफ टूल्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चनिंग मोड में रहते हैं, जिसमें हम सिर्फ सवाल पूछते हैं और वो सवाल हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और वो अवेयरनेस हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए असीमित इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करते हैं और वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हमें एम्पावर करती हैं उस चीज़ के लिए जो हम पहले से ही जानते हैं। ओह वाओ, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। आप जैसे बहुत ही अच्छे लेवल के एक प्रैक्टिशनर हैं, आपने बहुत सारी मोडालिटीज़ भी प्रैक्टिस करी हैं एंड आप अभी भी करते हैं डेफिनेटली, तो ये दूसरी मोडालिटीज़ से इतनी डिफरेंट कैसे है? दूसरी मोडालिटीज़ में हम क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, सही और गलत को समझते हैं कि ये सही है, ये गलत है, जजमेंटल मोड में रहते हैं। लेकिन एक्सेस में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेस में सिर्फ जो टूल्स हैं उनके थ्रू हम क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन ही हमारी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर एक्सपेंशन लेके आते हैं और हम असीमित पॉसिबिलिटीज़ को खोल देते हैं। यहाँ पे सही और गलत का कुछ भी नहीं है कि ये सही है, ये गलत है। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली से प्रैक्टिस कैसे करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि अगर आप और हम यहाँ बैठे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ओके, इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये और बेहतर कैसे हो सकता है? हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस? आपने मुझसे कुछ शेयर किया, मैंने मन में सोचा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये आपका नज़रिया है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये आपका नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम या पूरी लाइफ, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारी सराउंडिंग होती है, सबके थॉट, फीलिंग के इमोशंस कैच करते आते हैं, पैटर्न्स को कैच करते हैं, बट वो हमारे नहीं हैं। राइट, वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, हमारे सराउंडिंग के और हमसे जुड़े लोगों के हैं जो हमने कैच किए हैं। तो अगर कोई कुछ भी विचार हमें देता है तो हम अगर उसको ऐसा नज़रिया रखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रचनात्मक है, तो हम उसको ले नहीं रहे, उसको हमने अपना नहीं बनाया। वरना ऐसा होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों के ही थॉट, फीलिंग, इमोशंस को जी रहे होते हैं। ओके, तो चाहे थॉट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बट वो आपका है, वो मेरा नहीं है। बिल्कुल, ये थॉट रखना होता है। okay. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ भी नहीं है, राइट और रॉन्ग का कुछ भी नहीं है। आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, नो जजमेंट स्टेट में रहते हैं। ओके, चाहे सामने वाला कितना ही गलत साउंड कर रहा हो। हाँ, हम उसमें नहीं जा रहे। जब आप उसमें इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट में जाते हैं, तभी आप कर्मा भी बिल्ड करते हैं। ओके, आज आपने कुछ किया या कहा, मैंने उसमें जजमेंट दिया, तो मैंने कर्म उत्पन्न किया, मेरी एनर्जी उसमें लगाई। लेकिन अगर मैं आपको एज इट इज सिर्फ सुन लूं, उसके लिए मैं जजमेंटल ना हूं, तो कितना अच्छा रहेगा। वाओ, दैट्स सो रेयर। मतलब बिना जजमेंट के सुन पाना इज वेरी रेयर थिंग। और जब हम जजमेंटल होते हैं
तभी हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, सिचुएशंस ख़राब होती हैं, क्योंकि हम उसमें जजमेंट डालते हैं, हमारे लोग उसमें जजमेंट डालते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाता है। राइट। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो इन एक्सेस देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। वाओ, दैट्स ग्रेट। जो एक्सेस कॉन्शियसनेस है उसके क्या ऐसे टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं या कोई यूज़ कर सकता है? देखिए, एक्सेस में सबसे पहले तो आपको नो जजमेंट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। अगर आप नो जजमेंट में नहीं रह पा रहे हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए। आपकी विलिंगनेस टू आस्क द क्वेश्चन कंसिस्टेंटली इज इम्पॉर्टेंट। मतलब हर सिचुएशन में आपको सिर्फ सवाल करना है। जैसे कि कुछ अच्छा हुआ तो आप बोलेंगे हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और उसको और अच्छा कराना है तो व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या हो सकता है। है ना। किसी ने कुछ किया या कहा तो हम सोच सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको सारा दिन का काम करने के बाद लो फील होता है तो भी आप सवाल करिए, हु डज दिस बिलोंग्स टू, ये जो मैं लो फील कर रही हूँ ये किसका है। गुस्सा आया, आस्क हु डज दिस बिलोंग्स टू। मन में कोई नेगेटिव विचार आया, सोचिए, पूछिए हु डज दिस बिलोंग्स टू, ये किसका है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनर्जी या थॉट बाहर से पिक कर लेते हैं या दूसरों के ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं साइकिक कंटामिनेशन हो गया। तो व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन हु डज दिस बिलोंग्स टू, हु डज दिस बिलोंग्स टू, आपको पता चलेगा कि वो किसका है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, जब क्वेश्चन करें और पता चल जाए हु डज दिस बिलोंग्स टू, तो उसको बोलिए सेंड इट बैक टू द सेंडर, जिसका है उस तक वापस चला जाए। इसमें मैं अपनी एक और चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, सेंड इट बैक टू द सेंडर विथ लव एंड रिस्पेक्ट, ताकि अगर किसी ने मुझे नेगेटिव भी दिया है तो मेरे द्वारा उस तक वो थॉट पॉजिटिव बनकर जाए। तो ये जो आपने कुछ स्टेटमेंट्स बताए, तो ये लोग क्या अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो सेट ऑफ टूल्स जो हम आपको बता रहे हैं, ये सेट ऑफ टूल्स इतने पावरफुल और इतने मैजिकल हैं कि हज़ारों लोगों ने इनको डेली प्रैक्टिस में यूज़ करके अपनी लाइफ की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को ओपन किया है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनको मैं हीलिंग थेरेपीज़ देती हूँ वो इनको ऐड करते हैं और उनको डेली प्रैक्टिस के लिए मैं ये उनको देती हूँ और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये जो एक्सेस कॉन्शियसनेस के टूल्स हैं या जो हीलिंग पावर्स हैं इसकी, क्या इनसे सच में लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो टूल्स हैं वो ही मैजिकली काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं करूँगी तो उसका इफेक्ट अलग है, आप करेंगे तो अलग है। हज़ारों लोगों ने डेली बेसिस पे इससे फ़ायदा उठाया है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हीलिंग देती हूँ, साथ में उनको सेट ऑफ टूल्स दे देती हूँ जो उनकी डेली प्रैक्टिसेस के लिए काम आता है। इसमें मेरे अभी कुछ रिसेंटली ऐसे लोग आए हैं जिनके रिलेशनशिप इश्यूज़ में उनको हेल्प मिली है, और बहुत सारे लोग को, एक तो अभी हमारा केस था जिसमें उनको मनी का ब्लॉक था, तो हमने उनको एक्सेस का सेशन दिया, साथ में हमने हीलिंग्स भी किया और साथ में उनको सेट ऑफ टूल्स भी दिए। उससे उनके मनी के सारे ब्लॉकेजेस निकले और उनको बहुत अच्छा जंप मिल रहा है। ओह वाओ, ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। यस, बिल्कुल। एक ही नहीं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैंने हु डज दिस बिलोंग्स टू का आपको बताया। एक मेरी क्लाइंट थी जो हर वक्त लो फेज में ही रहती थी, हमेशा सैड रहती थी, तो उनको मैंने ये टूल दिया और जब कोई सेट ऑफ टूल प्रैक्टिस करती है डेली रूटीन में तो उनकी एनर्जी इमीडिएट शिफ्ट होती है और उनको फील होता है। एंड नाउ डेज अभी हम बहुत सारे हमारे फ्री सेशंस करते हैं, उसमें भी हम सबको ये टूल्स देते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, सबको इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। तो जो आपने सेट ऑफ टूल्स बताए, ये तो चलिए आप मान के चलिए हर कोई यूज़ कर सकता है एक तरीके से, एंड स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट इन योर रेगुलर लाइफ। बट इन टूल्स के अलावा जो आप हीलिंग करते हैं, क्या वो कुछ डिफरेंट है या वो कैसे हेल्प करता है? देखिए, मैं बहुत सारी मोडालिटीज़ करती हूँ, बट मैं आपको एक्सेस के बारे में बता रही हूँ। टूल्स के अलावा एक्सेस के सेशंस होते हैं, इसमें हम ब्रेन के 32 पॉइंट्स होते हैं उनको टच करते हैं
और उन पॉइंट्स को टच करने से ही आप ऐसे समझिए कि जैसे कंप्यूटर में जो पुराना डेटा होता है हार्ड डिस्क में फीड, आपने डिलीट बटन दबाया, सब कुछ निकल गया। उसी तरह ब्रेन के 32 पॉइंट्स को हम टच करते हैं और उन 32 पॉइंट्स को टच करते ही आपका सारा पुराना ओल्ड स्टफ, चाहे इस लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, वो डिलीट होना, रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। ओके, दैट्स ग्रेट। और सभी चीज़ों के लिए पॉइंट्स होते हैं, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हर तरह के लिए, कम्युनिकेशन, बॉडी शेमिंग, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, एजिंग फैक्टर, हर चीज़ के लिए आपके पॉइंट्स होते हैं। तो हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम टच करते हैं, साथ में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स देते हैं, हम भी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उससे सब्जेक्ट का सारा ओल्ड स्टफ, लाइफ टाइम का गार्बेज रिलीज़ होने लग जाता है। ओके और मतलब लाइक हर इशू के लिए अलग हीलिंग सेशन होता है या कंबाइंड एक सेशन मिल सकता है? सबसे बड़ी बात ये है एक्सेस की कि जो 32 पॉइंट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जब आप हमारे पास सेशन के लिए आते हैं तो एक ही सेशन में आपकी बहुत सारे लेवल पे हीलिंग हो जाती है। मीन्स फिजिकल हीलिंग हो रही है, बॉडी शेमिंग, एजिंग, साथ में आपके कम्युनिकेशन के लिए, साथ में आपके मनी ब्लॉक के लिए, साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हर चीज़ के लिए, ट्रॉमा, सैडनेस, आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें एक ही सेशन में रिलीज़ करा सकते हैं। वाओ, ये तो मतलब एक ही पैकेट में सब कुछ आपको मिल गया। हाँ जी, मैं इसको कहूँगी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एग्जैक्टली, और दैट्स ग्रेट। मतलब एक सेशन में आप अपना लाइफ टाइम का, इस लाइफ का, पिछले लाइफ का सब कुछ रिलीज करवा सकते हैं, बहुत कुछ रिलीज करा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। हाउ कैन समवन लाइक अ नॉर्मल पर्सन कैन स्टार्ट विद देयर एक्सेस कॉन्शियसनेस जर्नी? एक्सेस कॉन्शियसनेस जर्नी के लिए सबसे पहला और सबसे छोटा स्टेप है ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चन मोड। हमेशा सवाल पूछें, आस्क एंड आस्क। क्वेश्चन एम्पावर्स यू, आंसर लिमिट्स यू। सवाल हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के लिए ले जाता है, खोलता है, चॉइसेस लाता है। और जब हम किसी चीज़ को जान के बैठ जाते हैं तो हमें आगे कुछ करने का मन नहीं करता, तो वो हमें लिमिट करता है। इसलिए सबसे छोटा और बेहतर स्टेप है कि आप सवाल करें, आस्क द क्वेश्चन, बी इन द क्वेश्चन मोड एंड कंटिन्यूसली आस्क द क्वेश्चन। और उसको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में लेके आइए, डे टू डे लाइफ में लेके आइए। कोई भी चीज़ हो रही है उसके लिए सवाल करें, कुछ नहीं हुआ है तो सवाल करें, अच्छा महसूस कर रहे हैं तो सवाल करें, बुरा महसूस कर रहे हैं तो सवाल करें। सो क्वेश्चन मोड में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेके आप डेली एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए। बिल्कुल, ये सबसे इजी और छोटा तरीका है, छोटी स्टेप है जिससे आप एक्सेस की जर्नी या एक्सेस को अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। राइट। एंड जो इसके अगर कोई सेशंस लेना चाहे तो वो क्या उसका प्रोसेस रहता है? कितनी देर का सेशन होता है? वो ऑनलाइन ले सकते हैं क्या या ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई सेशन लेना चाहता है तो हम ये कहेंगे कि हम उनको हेल्प कर सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। जैसे कि सेट ऑफ टूल्स हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, फ़ोन पे भी दे सकते हैं। बट उनको जो सेशन लेना है, जो अपने ब्रेन के 32 पॉइंट्स को, बार्स को, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस बार्स, रन करवाना, तो एक्सेस बार रन करवाने के लिए उनको हमसे फिजिकली मिलना होगा। और तभी हम, क्योंकि इट्स अ टच प्रोसेस ना, तो हम उनके ब्रेन के पॉइंट्स को टच करेंगे और वो रिलीजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगी उनको इमीडिएटली शिफ्ट मिलेगा लाइफ में। राइट, दैट्स अमेजिंग। मतलब ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत डिफरेंट मोडालिटी हो गई है। बिल्कुल, हर मोडालिटी में हम सिर्फ जान के बैठ जाते हैं, समझ के बैठ जाते हैं, राइट और रॉन्ग करते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में जाते हैं, जजमेंटल मोड में जाते हैं। बट इस मोडालिटी का सबसे बेहतर जो पार्ट लगता है मुझे, वो है नो जजमेंट फेज। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज जस्ट अ मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। Thank you so much, ma'am, for such informative video. Thank you so much to all the viewers for connecting with us in this video. मैम, कुछ आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को कुछ सेट ऑफ टूल्स देना चाहूँगी जो अपनी डेली लाइफ में वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला टूल तो है कि कभी भी दिन में, सुबह शाम, जब भी उन्हें लो फील हो,
तब वो पूछें हु डज़ दिस बिलोंग्स टू, हु डज़ दिस बिलोंग्स टू, हु डज़ दिस बिलोंग्स टू। और जब उन्हें ये लगे कि ये रिलीज़ होना शुरू हो रहा है या पता चल रहा है, तो वो स्टार्ट कर दें सेंड इट बैक टू द सेंडर, सेंड इट बैक टू द सेंडर, सेंड इट बैक टू द सेंडर। इसमें मैं और ऐड करती हूँ विथ लव एंड रिस्पेक्ट। सेकंड, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी कुछ भी हो रहा है तो आप उसमें पूछ सकते हैं हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। जैसे कि आपने आज केक बनाया, आज आपने जो केक बनाया उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। लाइफ में कोई अचीवमेंट की, गोल सेट किया, अचीव कर लिया, फिर भी आप बोल सकते हैं हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। कोई चीज़ बिगड़ गई या अच्छी हुई तो आप बोल सकते हैं व्हाट एल्स इज़ पॉसिबल, और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स इज़ पॉसिबल, और क्या हो सकता है। बट लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ये एक मेरा बहुत पावरफुल सेट ऑफ टूल है जो मैं आज तक अप्लाई करती आई हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मेरे पूरे जीवन में सब चीज़ें आनंद और सहजता से आए, ब्लिसफुली आए। आप इसको अपने दिन के लिए भी कर सकते हैं। एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू जस्ट रिपीट दिस मंत्रा, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी, ऑल ऑफ डे कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। वाओ, मतलब ये तो एक फ्री में ऐसे टूल्स मिल गए जो आप डेली यूज़ करके बहुत अच्छी अपनी लाइफ एक क्रिएट कर सकते हैं। यस, दिस ऑल टूल्स आर वेरी मैजिकल एंड वेरी पावरफुल। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर दीज टूल्स। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स सब इस टूल को यूज़ करना चाहेंगे और अपनी लाइफ में एक शिफ्ट देखना चाहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, आप ये टूल्स को यूज़ करिए। इन टूल्स से जो भी एनर्जी शिफ्ट आएगा उससे आपके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ओपन होंगी और वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में न्यू चॉइसेस लेकर आएंगी। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ, यूज़ दिस टूल एंड चेंज योर लाइफ।